श्री राम जय राम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। घरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। एक हमारी जनक नंदिनी, एक हमारी जनक नंदिनी, दूजे रघुनंदन सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। दोस्तों, YouTube चैनल सुरेश मिश्रा पर नित्य रामायण पाठ से पहले आज का माता सीता और भगवान राम का यह संपुट प्रिय लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनत तीर बासी नर नारी, ढाए निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाई। जे तिन महु बय बिरिध सयाने, तिन करि जुबुति राम पहचाने। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनिन सभी साध सकल पछिताहि, रानी राय कीन बल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे ये वन को चले हैं। यह सुंदर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तही अवसर एकता पशुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है। अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गतिगत कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी।
सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी। पर्यो दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सा प्रेम पुलकि उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन का सबु को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ कि मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पायन सोई लागा, अलीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिया चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दीन अशीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन निषाद दंडवत तेहि, मिलो मुदित लखि राम सनेहि। अपियत नयन पुट रिपु पीयूषा। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअवसनु पाई जिमि भूखा। मुदित सुअवसनु पाई जनु भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। रे पितु मातु कहु सखी कैसे, अजिन पटये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि सख स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि, असखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरे, भवन गवनु तई कीन सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिया राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए
सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, काहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया दे पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। अवगम पंथु गिरि कानन बारी, तेहि माह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आय सोई। जाब जहाँ लगिता पहुँचाई, और फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुलाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस, उलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरिदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम सीताराम सीताराम।